आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसक्यूएल ऑपरेटर्स के बारे में। अब देखो ऑपरेटर्स होते क्या है। जैसे किसी भी दो टेबल्स के बीच में हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लो कोई सी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे, स्टूडेंट होगा, ब्रांचेज होंगे, तो इन सबको अगर किसी रिलेट करना है, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में हम या फिर उसमें से हमें कुछ देखना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि एसक्यूएल ऑपरेटर होता क्या है। एसक्यूएल ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है। क्या होता है? एक स्पेशल सिंबल कह सकते हैं या कीवर्ड्स कह सकते हैं, जो कि यूज़ करते हैं हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसके अंदर कुछ भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है या फिर ट्रंकेट करना है, कुछ भी सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो एक स्पेशल सिंबल या कीवर्ड होता है। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं वेयर में। वेयर क्लॉज, जैसे मान लो कि किसी कोई कंडीशन लगाना है जहाँ पे सैलरी किसी एम्प्लॉय का टेबल है जहाँ पे हमें ये फेच करना है कि एम्प्लॉय की सैलरी हो जो कि 10,000 से अबव हो, तो वेयर के केस में हम ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, ज्वाइन करेंगे, मान लो स्टूडेंट का ब्रांच के स्टूडेंट टेबल है, ब्रांच टेबल है, तो वो डिपार्टमेंट टेबल है मान लो, तो उन दोनों को किसी कोई डेटा फेच करना है, तो वैसे सिचुएशन में दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे कोई स्पेशल कीवर्ड या सिंबल यूज करेंगे तो वो ज्वाइन करेंगे। मान लो कि किसी स्टूडेंट के डेटा को हमें रिट्रीव करना है, ठीक है, तो वैसे में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो ये सिंपल, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन बेसिक इन सब के साथ हम ये ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। किस चीज करने के लिए? फिल्टर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कोई चेंजेस लाने के लिए हम एसक्यूएल ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप कि एसक्यूएल ऑपरेटर होता क्या है। सिंपली कहें तो एसक्यूएल ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है या कीवर्ड होता है, जो कि डेटाबेस के डेटा के अंदर अगर हमें स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है तो हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये ऑपरेटर्स यूज किन के साथ होते हैं? वेयर क्लॉज के साथ, ज्वाइन के साथ, सेलेक्ट के साथ, ठीक है, और भी बहुतों के साथ एसक्यूएल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल ऑपरेटर कैन बी यूनरी भी हो सकते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं केवल एक ऑपरेंड के साथ, ऑब्वियस सी बात है, यूनरी मतलब एक, तो एक ऑपरेंड के साथ परफॉर्म करना होता है तो यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं, जबकि बाइनरी ऑपरेटर यूज होता है जब हम परफॉर्म करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस को। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर भी समझ में आ गया। एसक्यूएल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर फिल्टर एसक्यूएल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली फिल्टर टेबल जो डेटा है उसको फिल्टर करने के लिए, उसमें छटाई करने के लिए, उसमें से कुछ रिट्रीव करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन या स्टेटमेंट में, तो हम एसक्यूएल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एसक्यूएल ऑपरेटर का सिंपल डेफिनेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब जैसे मैथ्स में होता है ना कि बॉड मास हम लोग पढ़ते हैं कि किस ऑपरेटर का क्या प्रायोरिटी है, अगर एक सीक्वेंस में बहुत सारे ऑपरेटर होंगे तो किसको क्या प्रायोरिटी मिलेगी, इस उसी तरह से सीक्वल में भी जितने ऑपरेटर है उनका एक प्रेसिडेंस है। ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, इनकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, दोनों साथ में है तो किन का ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर इन एसक्यूएल डिटरमिन द ऑर्डर, बताया ही कि डिटरमिन करता है कि किस ऑर्डर में हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इवेल्युएट करना है ऑपरेटर को, तो किसको पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए हम ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जाना सबसे ज़्यादा जरूरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होता है वो होता है हमारा पैरेंथेसिस का। ठीक है, ब्रैकेट का पैरेंथेसिस जो होता है उसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद ठीक है प्लस माइनस वगैरह जो भी करना है, प्लस अब अर्थमेटिक में भी देखो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस इनकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। फिर अर्थमेटिक में उसके बाद आता है हमारा प्लस और माइनस, उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर, एंड और ऑपरेंड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लाइक, बिटवीन, इन, इज नल, ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल नॉन, कंपैरिजन के बाद आएगा सारा लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट, एंड और लॉजिकल में भी सबसे लोएस्ट कौन सा हो गया हमारा? और हो गया। तो क्लियर है, सब प्रेसिडेंस और क्या होता है ऑपरेटर का? सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस हो गया हमारा पैरेंथेसिस का, उसके बाद अर्थमेटिक, देन बिटवाइज, देन कंपैरिजन ऑपरेटर, और सबसे लास्ट जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है। और लॉजिकल में भी जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है लॉजिकल और की। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। विदाउट पैरेंथेसिस एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखो, बिना पैरेंथेसिस के हम किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब देखो पहला एग्जांपल क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। सेलेक्ट स्टार मतलब होता है ऑल, ये जो स्टार सिंबल है ना, सेलेक्ट ऑल मतलब जितना भी उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर होगा ना वो सारा ही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, जहाँ पे सैलरी जो हो वो, ये आगे देखो कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, सैलरी जो ग्रेटर देन 50,000 और आ गया लॉजिकल ऑपरेटर, और डिपार्टमेंट आईटी हो,
और उसके बाद आ गया एंड ऑपरेटर और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 हो। अब देखो यहाँ पे दो दो क्या क्या है, एंड की है हायर प्रेसिडेंस, और जो लॉजिकल ऑपरेटर में और का सबसे लेस प्रेसिडेंस होता है, एंड होता है, सबसे हाईएस्ट होता है नॉट का लॉजिकल के अंदर। अभी हमने देखा ना कि लॉजिकल के अंदर जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंट है नॉट की, एंड की और की, और हमारे एग्जांपल में देखो और भी है और एंड भी है। सीक्वेंस तो ये है कि पहले और आ रहा है तब एंड आ रहा है, लेकिन जो हायर प्रेसिडेंस होता है उसमें एंड के हायर प्रेसिडेंस है और की लेस, तो इसलिए वो पहले एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट करेगा इसी ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा सीक्वेंस, जहां पे सैलरी 50,000 से हो या डिपार्टमेंट आईटी हो और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 हो। ठीक है, ये हो गया विदाउट पैरेंथेसिस, मतलब पैरेंथेसिस नहीं है। अब देखो लेकिन जहां पे पैरेंथेसिस मेंशन कर दिया जाता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जहां पे ब्रैकेट के अंदर है, देखो वेयर पैरेंथेसिस आ गई तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी, जहां पे सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है और डिपार्टमेंट आईटी है, तो पहले ये परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये फिल्टर होके आएगा कि एम्प्लॉय की एम्प्लॉय जो टेबल है उसके अंदर उन एम्प्लॉयज़ का सैलरी हमें बताओ जो कि डिपार्टमेंट आईटी हो और 50,000 उनकी सैलरी या है, सॉरी मतलब या तो डिपार्टमेंट आईटी हो और सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, और उसके ये परफॉर्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा, उसके बाद एंड का परफॉर्मेंस होगा और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 हो। और यहाँ बिना पैरेंथेसिस था तो इसको इस वे में एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहले ये परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद ये परफॉर्म होगा। ठीक है, जबकि और है पहले, लेकिन फिर भी पैरेंथेसिस के अंदर और है, तो पहले पैरेंथेसिस में ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा कि डिपार्टमेंट आईटी मिल जाए या सैलरी 50,000 मिल जाए, इन दोनों में से कोई एक चीज, और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5। क्लियर है? चलो, ये आई होप ये दोनों डिफरेंस पैरेंथेसिस का और बिना पैरेंथेसिस, मतलब किस तरह से जो सीक्वेंस होता है ऑर्डर प्रेसिडेंस जो मैटर करता है, आउटपुट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होता है उससे। ठीक है, तो जब कभी भी आप क्वेरी वगैरह लिखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेटा में चेंजेस ला दे सकता है। अब यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमने क्या क्या देखा कि पैरेंथेसिस ओवरराइड कर गया, डिफॉल्ट प्रेसिडेंस जो था उसके पैरेंथेसिस आने के बाद पहले जो एंड और का सीक्वेंस चलता है लॉजिकल का, लेकिन पैरेंथेसिस जब आ गया तो आउटपुट में डिफरेंस आया। अर्थमेटिक इवेल्युएट हुआ कंपैरिजन से पहले, ऑब्वियसली पैरेंथेसिस के बाद अर्थमेटिक आता है, उसके बाद कंपैरिजन आता है, और उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर हुआ, एंड एग्जीक्यूट हुआ और से, और तब फिल्टर हुआ। ये तीन की फीचर्स हमें पता चल गए। क्लियर है कि सबसे यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या क्या चीज़ समझ में आई कि इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि बिना पैरेंथेसिस के लॉजिकल ऑपरेटर था तो सबसे पहले एंड परफॉर्म हुआ देन और परफॉर्म हुआ, लेकिन सेम क्वेरी है, लेकिन जो कंडीशन था उस वो पैरेंथेसिस के अंदर आया, और पहले होते हुए भी पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी दी गई और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और देन एंड ऑपरेटर परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी दी गई, ओवरराइड कर गया डिफॉल्ट प्रेसिडेंस को, अर्थमेटिक परफॉर्म हुआ, देन लॉजिक, देन कंपैरिजन, देन लॉजिकल। ठीक है, ऑब्वियसली है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसक्यूएल ऑपरेटर्स देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ऐड करना, डिलीट करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये और मॉड्यूलस जो कि रिमाइंडर देता है, इनके ये सारे आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और तब मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, सेलेक्ट सैलरी, अब देख लो सेलेक्ट कर रहा है सैलरी को, किस ये हो जाता है हमारा टेबल का नेम, एम्प्लॉय टेबल में से सैलरी सेलेक्ट करनी है और उसे 5,000 से एज 5,000 उसमें ऐड करने देनी है। ठीक है, सेलेक्ट सैलरी प्लस 5,000 एज इंक्रीज्ड कॉलम का नाम हो जाएगा, और सैलरी इंक्रीज्ड सैलरी एक नया कॉलम बन जाएगा, उसमें बढ़ के एम्प्लॉय टेबल के अंदर वो बन जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी, तो ये हमारा प्लस क्या हो गया, एडिशन ऑपरेटर कर देगा, तो हर एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी उसमें 5,000 ऐड ऑन करके एक नया कॉलम बन जाएगा, जिस कॉलम का नाम होगा इंक्रीज्ड सैलरी, और यहाँ पे एज इसके लिए एलियाज यूज होता है। ठीक है, क्लियर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या, लेस देन, नॉट लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब जो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल कंपेयर करता है दो डिफरेंट डेटा को, एक टेबल के जो डिफरेंट डेटा है उनको कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। चेक करता है कि यहाँ सेम है, ग्रेटर है, लेसर है। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज विद द वेयर क्लॉज। अब कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है। ठीक है, सेलेक्ट करना है सारे डेटा को एम्प्लॉय टेबल में से जहां पे सैलरी 50,000 से बड़ी है। ठीक है, वेयर क्लॉज के साथ यूज हुआ, 50,000 से ज्यादा सैलरी जिनकी भी होगी वो सब
का डेटा, सारे एम्प्लॉय का डेटा हमें दिख जाएगा। कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर है? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। क्लियर है? कंपैरिजन ऑपरेटर में टेक अवे ये था कि वो हमेशा वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है। ओके, देखिए चलिए अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म द बूलियन ऑपरेशन विच गिव्स यू टू रिजल्ट्स, ट्रू और फॉल्स। बूलियन मतलब 0 या 1, तो फॉल्स या ट्रू देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। दीज ऑपरेटर प्रोवाइड ट्रू इफ बोथ ऑपरेंट्स मैच द लॉजिक। मान लो कोई लॉजिकल कंडीशन है, अगर दोनों ही ऑपरेंट ट्रू दे रहे होंगे तो ट्रू ऑप्शन देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सेलेक्ट करना है, उन सारे एम्प्लॉय का डेटा सेलेक्ट करना है जहाँ पे सैलरी 50,000 हो और डिपार्टमेंट आईटी हो। तो मतलब जब दोनों 1-1 होगा तो ही ये ट्रू देगा। ठीक है, यहाँ भी 1 आ गया कि सैलरी भी 50,000 से 1 बड़ी है, ज़्यादा है, और डिपार्टमेंट भी आईटी है, तो 1-1 तो 1 आ जाएगा, और नहीं तो फिर 0 हो जाएगा। ट्रू या फॉल्स, ये 1 हो गया ट्रू और 0 हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, एंड ऑपरेटर, और कौन कौन से हैं? और है, बिटवीन ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर मतलब वो डेटा टेबल में है कि नहीं, नहीं, नॉट मतलब वो उसको छोड़ के, एनी मतलब ये लाइक ऑपरेटर कंडीशन पैरेंट स्ट्रिंग के साथ यूज होता है मैच करने के लिए। ये सारे ऑपरेटर्स हम एक एक करके सबके एग्जांपल देखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अभी इतना जानना का हमें जरूरत है कि लॉजिकल ऑपरेटर ये सारे होते हैं। ठीक है, और ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में हमें आउटपुट देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर से की टेकअवे क्या है कि ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करता है बिट ऑपरेशन ऑन द इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू के साथ ये बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस बिटवीन बिटवाइज ऑपरेटर सेलेक्ट 5 एंड 3, आउटपुट 1। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा? बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है। जैसे इंटीजर्स के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो बिटवाइज काम करता है, 0 1 1 0 इस तरह से फॉर्मेट में इनपुट लेगा और उसके ऊपर काम करता है वो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और। अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो गया? अब यूज करता है किसी असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है कि वैल्यू असाइन करने के लिए। अब मान लो कि सेट एड, अब सेट यू के साथ यूज होता है, नेम जो होगा वो जॉन सेट करना है कहीं पे। ठीक है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया हमारा यहाँ पे इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है जैसे कि लाइक हो गया, कंपेयर करने के लिए, तो ये बेसिकली। नेक्स्ट देखो, यूज स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज होता है यूज टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अगर हमें कोई चेंजेस लाना होता है तो हम स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? कॉनकैट। कॉनकैट मतलब ऐड करना है, सेलेक्ट करना है, कॉनकैट करना है फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को, एक नया कॉलम बन जाएगा फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ देखो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को ऐड कर देना है और एक नया कॉलम बन जाएगा जिसका नाम होगा फुल नेम, और किस टेबल से? फ्रॉम एम्प्लॉय। क्लियर है? देखो फर्स्ट नेम नाम का एक कॉलम होगा, एक लास्ट नेम नाम का एक कॉलम होगा, एक फुल नेम करके एक कॉलम बन जाएगा जिसका एम्प्लॉय टेबल्स, जिसके अंदर इन दोनों को कॉन्कैट करके एक नया आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं ऐसे बताती हूँ। मान लो कि किसी फर्स्ट नेम है प्रेरणा, ठीक है, से लास्ट नेम है सिन्हा। ठीक है, शॉर्ट लिख रही हूँ मैं, और एक नया कॉलम बनेगा फुल नेम करके जिसमें आ जाएगा प्रेरणा सिन्हा करके। ठीक है, तो ये एक नया कॉलम बन जाएगा और टेबल एम्प्लॉय टेबल के अंदर, और क्या इसमें हमने क्या किया? दोनों कॉलम को कॉन्कैटिनेट करके एक नया कॉलम बना दिया। तो ये होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर का कॉन्कैट का काम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में आता है हमारा इन। अब इन क्या करता है? चेक करता है कि वो जो वैल्यू हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस लिस्ट में, टेबल के जो लिस्ट है उसमें वो है या नहीं है। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से जहां पे डिपार्टमेंट है आईटी और एचआर। डिपार्टमेंट कॉलम कोई होगा, एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक डिपार्टमेंट नाम से एक कॉलम होगा। ठीक है, जिसमें कि हमें ये देखना है कि जहां जहां डिपार्टमेंट आईटी है और एचआर है तो वो उसको फेच करके दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इन ऑपरेटर यूज कर, ये क्या है? एक स्पेशल ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन भी जो क्या है वो स्पेशल ऑपरेटर है। ये विदिन, उस रेंज के विदिन अगर आउटपुट है तो उसके लिए हम बिटवीन स्पेशल ऑपरेटर यूज करते हैं जहां पे, अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है? सेलेक्ट करना है
सेलेक्ट करना है हमें एम्प्लॉय से जहाँ पे सैलरी किसके 40,000 और 70,000 के बीच में हो। तो वो सारे एम्प्लॉय का डेटा दे देगा जिनकी सैलरी 40,000 से 70,000 के बीच में हो। तो इसके लिए हम लोग बिटवीन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी एक स्पेशल ऑपरेटर हो गया। उसके बाद आता है हमारा लाइक स्पेशल ऑपरेटर। ये बेसिक स्ट्रिंग के साथ यूज होता है। अब इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा आता है लाइक से कि लाइक जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो पैटर्न मैच करने के लिए हम लोग लाइक स्पेशल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मान लो कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने एम्प्लॉयज हैं जिसका नाम ए से स्टार्ट है। ठीक है, तो बहुत सारा होता है लाइक ऑपरेटर के, जैसे कॉलम हो गया, पहले कॉलम आता है, लास्ट में कॉलम आता है, बीच में पैरेंथेसिस ऐसे करके, सॉरी पैरेंथेसिस बोल रहे हैं, अंडरस्कोर रहता है। तो इस तरह से करके बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसको यूज़ करके हम लोग नाम का कैरेक्टर वगैरह मैच करते हैं, पैटर्न मैच करते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट करना है सारे एम्प्लॉय का नाम जहाँ पे नेम जो हो वो ए से स्टार्ट हो। ठीक है, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो हो वो ए से हो, बाद में चाहे कितने भी अल्फ़ाबेट्स हो वो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग जो हो वो ए से हो। क्यों, ऐसे बहुत सारे कंडीशन, इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे जब पैटर्न मैचिंग के टाइम में। फिलहाल ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इज नल। ये एक स्पेशल ऑपरेटर है, ये यूज़ करता है नल वैल्यू, मतलब किसी भी एम्प्लॉय में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जहाँ पे मैनेजर की आईडी नल हो। ठीक है, वो उसको फेच करके दे देगा। तो इज नल भी जो हो गया वो हमारा स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की चीज़ है। सारे ही मतलब देखो लाइक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन लाइक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और क्वेश्चन यही रहता है कि लाइक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है। और उसमें जैसे मान लो पूछ देगा कि किस कंडीशन में हम ये इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, थर्ड अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, या फिर स्टार्टिंग के कितने भी अल्फ़ाबेट्स हों लेकिन लास्ट में बी होना चाहिए। तो ये सारे पैटर्न मैचिंग यूज़ करने के लिए हम लोग लाइक स्पेशल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारे आज के लिए ऑपरेटर्स थे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धीरे धीरे करके हम लोग सारे ऑपरेटर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, एग्जाम का नोटिफिकेशन का वेट मत करो। आई विल सजेस्ट कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, नोटिफिकेशन आने के बाद अपना पूरा टाइम रिवीजन में देना, मॉक टेस्ट जब होंगे उनमें देना। अभी फ़िलहाल स्टडी पे फोकस करो, क्या होगा क्या नहीं इन चीज़ों पे नहीं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।